नमस्कार मित्रों। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने अपनी नई टीम का ऐलान कर दिया है। इस नई टीम में मध्य प्रदेश को कितना प्रतिनिधित्व मिला, क्या जो प्रतिनिधित्व मिला वो पर्याप्त है? जिन जिन भी कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर पर जगह दी है, क्या वो उसकी अपेक्षा करते थे? वीडी शर्मा से लेकर आशीष उषा अग्रवाल तक, गजेंद्र पटेल से लेकर बंसीलाल गुर्जर तक, सभी नेताओं को भारतीय जनता पार्टी ने जो जो भूमिकाएं दी हैं, क्या वो भूमिकाएं उचित हैं? मध्य प्रदेश में बीजेपी को इससे कितना बल मिलेगा? इन नेताओं का राजनीतिक भविष्य इन भूमिका से किस तरह से बदलेगा, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। देखिए, यदि हम इस टीम को देखें तो इस टीम में सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली है गजेंद्र पटेल को। उन्हें राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया है। आखिर राष्ट्रीय महामंत्री बनने से गजेंद्र पटेल की मध्य प्रदेश में आने वाले समय में क्या भूमिका होगी? क्या इससे उनका राजनीतिक कद बढ़ेगा और मध्य प्रदेश में क्या उन्हें बड़ी जिम्मेदारी मिलने के संकेत हैं? इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। लाल सिंह आर्य को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। राष्ट्रीय स्तर पर लंबे समय से लाल सिंह आर्य को भूमिकाएं मिलती रही हैं। कविता पाटीदार को राष्ट्रीय मंत्री बनाया गया है। वीडी शर्मा को प्रकोष्ठ संकुल संयोजक बनाया गया है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ है। आखिर वीडी शर्मा को राष्ट्रीय महामंत्री बनाने की जगह प्रकोष्ठ संकुल संयोजक क्यों बनाया गया, इसके क्या मायने हैं, उनका राजनीतिक भविष्य इस पद से क्या दिखाई देता है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। बंसीलाल गुर्जर किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए। निश्चित रूप से किसी एक विंग का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी में होती है, तो ये उन्हें क्यों मिला? इसके अलावा आशीष अग्रवाल की हम बात करें तो उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर सह मीडिया प्रभारी बनाया गया है। वर्तमान में भी मध्य प्रदेश के प्रदेश मीडिया प्रभारी है। एक एक करके हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करें वीडी शर्मा की। भारतीय जनता पार्टी में वीडी शर्मा मध्य प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष के रूप में, शुभंकर प्रदेश अध्यक्ष के रूप में तारीफ बटोरते रहे। जब से वो प्रदेश अध्यक्ष बने तब से बीजेपी के झोले में कई सफलताएं आई। जैसे कि कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार टूटी, वीडी शर्मा के रहते हुए बीजेपी की सरकार बन गई, बिना चुनाव लड़े, तो एक बड़ी सफलता। इसके बाद 2023 का चुनाव आया और बीजेपी ने वीडी शर्मा के प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए बड़ी सफलता हासिल की। लोकसभा चुनाव में भी वीडी शर्मा के नेतृत्व में बीजेपी को मध्य प्रदेश से 100% सीटें मिली। तो निश्चित रूप से वीडी शर्मा की दावेदारी राष्ट्रीय स्तर पर किसी न किसी बड़े पद के लिए बहुत लंबे समय से तय मानी जा रही थी। जब वो प्रधानमंत्री से मुलाकातें कर रहे थे, उनकी तस्वीरें मीडिया में आ रही थी, तो किसी बड़ी भूमिका का इंतजार किया जा रहा है। ऐसा माना जा रहा था कि राष्ट्रीय स्तर पर, सरकार के स्तर पर उन्हें या तो महामंत्री या मोदी कैबिनेट में मंत्री के रूप में जगह मिलेगी। बीच में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर भी उनका नाम लिया गया। तो यह तो तय माना जा रहा था कि मोदी कैबिनेट में वीडी शर्मा को एक अहम स्थान मिलेगा। लेकिन वीडी शर्मा को फिलहाल नितिन नवीन ने अपनी टीम में स्थान दिया है और यह स्थान उन्हें दिया है प्रकोष्ठों की जिम्मेदारी के रूप। भारतीय जनता पार्टी में अलग अलग प्रकोष्ठ होते हैं। सभी प्रकोष्ठों की समाज के अंतिम वर्ग तक पार्टी के रीति नीति और सिद्धांतों को ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका है। क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष के रूप में, इससे पहले प्रदेश महामंत्री के रूप में और उससे पहले भारतीय एबीवीपी के रूप में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री तक की भूमिका में उन्होंने अलग अलग वर्गों को साधने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उनका जो रणनीतिक और नेतृत्व कौशल है वो समाज के अलग अलग वर्गों तक पहुंच रखने में कामयाब रहा। इसीलिए फिलहाल उन्हें प्रकोष्ठों की जिम्मेदारी दी गई है। तो ये अंतिम जिम्मेदारी नहीं कही जा सकती। उन्हें मुख्य धारा में पार्टी के संगठन में स्थान न देने का अर्थ यह भी निकलता है कि भारतीय जनता पार्टी फिलहाल उनकी भूमिका का इस्तेमाल कर रही है, लेकिन आने वाले समय में मोदी कैबिनेट में उनके लिए स्थान सुरक्षित रखा है। यानी यदि वो भूमिका बदलते हैं तो इस पद पर किसी और की नियुक्ति हो जाती है। आमतौर पर राष्ट्रीय महामंत्री के रूप में किसी की नियुक्ति होने का मतलब यह होता है कि आने वाले कुछ वर्षों के लिए उसका सत्ता में जाने का रास्ता ब्लॉक हो जाता है। तो ये एक बड़ी रणनीतिक समझ यहां पर दिखाई देती है कि वीडी शर्मा को आने वाले समय में सत्ता में एक महत्वपूर्ण भूमिका दी जाए या अन्य स्तर पर उनकी भूमिका का निर्धारण किया जाए। इसीलिए फिलहाल उन्हें संकुल प्रकोष्ठों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अब बात आती है गजेंद्र पटेल की। गजेंद्र पटेल अनजाना नाम नहीं है। मध्य प्रदेश की राजनीति में बहुत ज्यादा नहीं तो बहुत लोग उनको जानते हैं। आदिवासी चेहरे हैं और उनको राष्ट्रीय संगठन महामंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। अब मैं आपको बता दूं कि ये एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
राष्ट्रीय महामंत्री कोई छोटा मोटा पद नहीं होता। उन्हें अनुसूचित जनजाति मोर्चा का राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया था। वो सांसद हैं, मध्य प्रदेश में बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष रह चुके हैं और आने वाले समय में ये भूमिका उनके लिए सियासत में नए दरवाजे खोल सकती है। तो सीधे तौर पर तकनीकी रूप से उन्हें आदिवासी होने का फायदा मिला है, लेकिन रणनीतिक रूप से मध्य प्रदेश में एक नए आदिवासी चेहरे को स्थान दिलाने के लिए, जो कि फग्गन सिंह कुलस्ते धीरे धीरे मध्य प्रदेश में बीजेपी के आदिवासी चेहरे के रूप में बहुत अधिक पहचान बनाने में फिलहाल कामयाब दिखाई नहीं देते। दूसरा चेहरा है सुमेर सिंह सोलंकी, जिनको प्रदेश महामंत्री का पद सौंपा गया है। इसलिए एक और आदिवासी चेहरा गजेंद्र सिंह के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्थापित करने का प्रयास किया है। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। अब बात करते हैं लाल सिंह आर्य की। लाल सिंह आर्य दलित नेता हैं, मध्य प्रदेश में मंत्री रह चुके हैं, कई बार विधायक रह चुके हैं, राष्ट्रीय स्तर पर उन्हें कई बार भूमिका मिल चुकी है और अब सीधे तौर पर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के रूप में वो कार्य करेंगे, यानी राष्ट्रीय स्तर पर उनकी भूमिका अभी भी बरकरार रहेगी। कविता पाटीदार को ओबीसी और महिला होने का फायदा मिला है। मध्य प्रदेश के संगठन में उन्होंने काम किया है, तो इसका फायदा उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर मिला है। लेकिन एक और बड़ा चेहरा जो है वो आशीष अग्रवाल है। आशीष अग्रवाल फिलहाल मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के मीडिया विंग के प्रभारी हैं। 2023 के चुनाव से पहले वो मीडिया प्रभारी बनाए गए थे। 2023 के चुनाव में उनकी भूमिका को बहुत सराहना मिली थी। उनका जो कौशल है, मीडिया को बांधने की क्षमता है, अलग अलग पत्रकारों से संवाद बनाए रखना, हर स्तर पर पत्रकारों की हर भूमिका को समझना, संवाद बनाना, अच्छे ताल्लुक बनाने के साथ साथ पार्टी के हित में पत्रकारी क्षमता का कैसे प्रयोग किया जाए, ये वो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। कम समय में उन्होंने मीडिया विंग को न केवल संभाला, इससे पहले प्रवक्ता के रूप में पार्टी की बात को बेहतर ढंग से रखने का उनका जो कौशल है, उसकी सराहना भी होती रही है। तो ऐसे में राष्ट्रीय सह मीडिया प्रभारी के रूप में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह का पद, राष्ट्रीय स्तर पर जो प्रवक्ता होते हैं उनमें तालमेल बनाना, मीडिया से कोऑर्डिनेट करना और भी कई भूमिकाएं होती हैं जो आने वाले समय में हमें पता चलेंगी कि आशीष अग्रवाल से पार्टी क्या अपेक्षा रखती है और वो किस तरह से इस भूमिका को निभाते हैं। क्योंकि जैसे ही इसकी घोषणा होती है, आशीष अग्रवाल तत्काल अपने ट्विटर पर इस भूमिका के प्रति केंद्रीय नेतृत्व का आभार प्रकट करते हैं। इसका मतलब वो इस भूमिका के लिए न सिर्फ तैयार थे, बल्कि इस भूमिका को बहुत अच्छे ढंग से निभाने के अवसर को वो गंवाना नहीं चाहते। वी डी शर्मा ने समस्त पदाधिकारियों का जरूर अभिनंदन किया, नई टीम का स्वागत किया, लेकिन स्वयं को मिली भूमिका पर फिलहाल उन्होंने कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद वो इस बारे में कुछ कहेंगे। तो वी डी शर्मा की जहां तक हम राजनीतिक समझ, सोच और उनके व्यक्तित्व को जानते हैं, वो हर भूमिका को चैलेंज के रूप में लेते हैं। तो ये पूरी एक टीम है। बंसीलाल गुर्जर की जहां तक बात है, लंबे समय से वो किसान नेता के रूप में यहाँ पर प्रतिस्थापित रहे हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रहे किसान मोर्चा के और 3 दशक से संगठन और किसान राजनीति में वो एक मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण धुरी रहे। गुर्जर समाज से आते हैं। किसानों और गुर्जर समाज दोनों को साधने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय मध्य प्रदेश के नेता को राष्ट्रीय स्तर पर किसान मोर्चा के अध्यक्ष के रूप में स्थापित करने से समझ में आता है कि ये पूरी एक बैलेंस टीम है। इसमें किसी एक नेता को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया गया, यानी किसी एक जमे जकड़े नेता को राष्ट्रीय महामंत्री बनाने की बजाय गजेंद्र सिंह जैसे लो प्रोफाइल नेता को राष्ट्रीय महामंत्री बनाना, आशीष उषा अग्रवाल जैसे एक समझदार नेता को सह मीडिया प्रभारी की भूमिका देना और किसान नेता के तौर पर बंसीलाल गुर्जर का प्रमोशन करना, वी डी शर्मा को संकुल और प्रकोष्ठों के संयोजन का जिम्मा देना। तो ये एक रणनीति है नितिन नवीन की, एक संतुलन स्थापित करने की बात है। इस कोई निराशा से नहीं जोड़कर देखा जा सकता कि हमें निराशा मिली है या मध्य प्रदेश को बीजेपी ने इग्नोर किया है। इग्नोर नहीं किया, लेकिन उपकृत भी नहीं किया। उन नेताओं को तो खासतौर पर बिल्कुल उपकृत नहीं किया जिनके नाम बड़े स्तर पर हमेशा लिए जाते रहे। सौदान सिंह को संगठन में जिम्मेदारियां पहले भी मिलती रही, इसलिए उनका नाम बहुत चौंकाने वाला नहीं है। कुछ वरिष्ठ पत्रकार कहते हैं कि जैन जी की उपेक्षा की गई है। मध्य प्रदेश के जो युवा नेता राष्ट्रीय संगठन में पद लेने के आकांक्षी थे, उन्हें पद नहीं मिल सका। निश्चित रूप से ये जो टीम है, ये संतुलन साधने की, जातीय समीकरणों को बैठाने की रणनीति के रूप में ज्यादा देखा जा सकता है। युवाओं के लिए निश्चित रूप से बहुत अधिक इस टीम में नहीं है और मध्य प्रदेश में तो किसी भी नेता को युवा होने के नाते यहां पर स्थान मिलता हुआ दिखाई नहीं देता। नमस्कार।